हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेफ बृंदा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल उपमा। तो फ्रेंड्स, उपमा बनाना कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ों का ज़रूरी ध्यान रखना होता है। तो जैसे उसमें कुछ लम्स जैसे बन जाते हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बीन्स लिए है और बीन्स को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। उसके बाद हमने गाजर को भी थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। हम यहाँ पे दोस्तों दो ही वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहे तो और इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने अदरक लिया है, अदरक के भी हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, ग्रेटर हमने इसको नहीं किया है। कुछ हमने यहाँ पे कड़ी पत्ता और यहाँ पे जो दो हमने चिल्ली कट करके रख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मूंगफली लिया है और ये हमने दो दालों का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उड़द दाल लिया है हमने, चना दाल भी लिया है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। एक हमने छोटा वाला प्याज रफली थोड़ा मोटा मोटा करके रख दिया है। और लास्ट में ये हमने लिया है दोस्तों सूजी, 170 ग्राम हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। मोटा बारीक कोई सा भी सूजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने एक पैन ले लेना है, उसमें हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा हमने घी भी डालना है ताकि उसमें फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। दोस्तों, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसको ऑयल में भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पे ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 चम्मच हमने ऑयल, 1 चम्मच घी और 170 ग्राम सूजी का इस्तेमाल किया है और इसको आपने यहाँ पे स्लो फ्लेम में ही रोस्ट करना है। तो दोस्तों, इसी बातों का आपने ध्यान रखना है कि आपने कब क्या और कैसे करना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बहुत स्लो है। स्लो फ्लेम में आपने 3 से 4 मिनट तक सूजी को यहाँ पे भूनना है। तो आपने इसका कलर चेंज नहीं करना है, ओनली इसको क्या करना है, थोड़ा रोस्ट करना है दोस्तों। जैसे इसका खुशबू आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको गैस को कर देना है बंद और भुनी हुई सूजी को दूसरे बर्तन में डाल देना है। तो दोस्तों, आप इस सूजी का हलवा भी बना सकते हैं, उपमा भी बना सकते हैं और कुछ आइटम भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको 2-4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल इसलिए किया है, कई बार मार्केट में थोड़ा मोटी वाली जो सूजी होती है वो नहीं मिल पाती है, तो हम सोचते हैं कि अब हमसे ये नहीं होगा। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच घी के डाल दिए हैं। आपके पास घी है तो आप डेफिनेटली आप घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पीनट रखा हुआ था उसको हमने इसमें डाल देना है और डालने के बाद दोस्तों थोड़ा आपने इसको रोस्ट करना है, फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इसको भी निकाल देना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम इसको ऑयल में भी दूसरी साइड से फ्राई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मूंगफली का जो टेस्ट है वो ऑयल में निकल जाता है और उससे उपमा में और भी टेस्ट आ जाता है। जो दालें हमारे पास थी वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उड़द दाल और चना दाल। इससे क्या होता है दोस्तों, उपमा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा फ्राई होने के बाद हमने इसमें लाई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड का भी इस्तेमाल करना है और इसको फटने यानी कि तिड़कने के बाद हमने इसमें डालना है करी लीव्स। तो 10 से 12 आपने इसमें करी लीव्स डालना है। ये थोड़ा ऑयल के छींटे भी मारता है जब हम इसको ऑयल में डालते हैं। अब हमने इसमें अदरक और जो चिल्ली कटा हुआ था उसके साथ साथ ही हमने जो कटा हुआ प्याज है तो उसको ऐड कर देना है। हल्का सा आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल के साथ जो हमने दालें डाली हुई है उसके साथ साथ ही इसको थोड़ा मिक्स करना है यानी कि सौते करना है। और अब हमने डालना है इसमें वेजिटेबल। तो दोस्तों, वेजिटेबल डालने के तुरंत बाद ही आपने पानी इसमें नहीं डालना है। थोड़ा सा आप इसको भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद हमने इसमें डालना है कितना, 2 सूप बॉल पानी। तो दोस्तों, 1 सूप बॉल से थोड़ा कम हमने यहाँ पे सूजी लिया है, लेकिन हमने उसके 2 गुना पे इसमें पानी डालना है, उससे थोड़ा ज़्यादा हल्का सा। 1 सूप बॉल से थोड़ा कम हमने सूजी लिया है और 2 सूप बॉल हमने इसमें पानी डालना है।
20% वेजिटेबल हमारा सौते करने में ही पक जाता है और उसके बाद दोस्तों हमने कुछ टाइम तक इसको पानी में उबाल के पकाना है, यानी कि 80% तक अगर यहाँ पे वेजिटेबल कुक हो जाता है तो हम उसके बाद उसमें सूजी डालेंगे। थोड़ा अभी कच्चे, इसके लिए हमने फिर से इसमें ढक्कन लगा के हल्का सा और पकाया है। अब यहाँ पे वेजिटेबल अच्छी तरीके से कुक हो चुका है और उसके बाद हमने इसमें जो रोस्ट किया हुआ सूजी है तो उसको पानी के अंदर ऐड कर देना है। तो दोस्तों हमने इसमें अभी तक भी नमक नहीं डाला है, पहले हम यहाँ पे पूरी तरह से सूजी को ऐड कर देते हैं। पूरी सूजी डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पे नमक डालने की। तो सूजी में ज़्यादा नमक का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, थोड़ा से ही नमक, हमने आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। आप जितना खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉल्ट और चिल्ली एक ऐसा चीज़ होता है जिसके बिना खाना अधूरा है, लेकिन आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें रोस्ट किया हुआ पीनट या आप काजू कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों कई सारे लोग इसमें मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो उपमा बना है बिना मिल्क के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल बना है। अब आपने या तो डायरेक्टली इसको प्लेट में सर्व कर देना है, अगर आप कस्टमर या आप अपने रिश्तेदार कोई आपके घर में आया है उसके लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से गार्निश करके दे सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपने नीचे बॉल में पीनट काजू डाल देने हैं, उसके ऊपर से डालना है आपने उपमा और उसको कर देना है एक प्लेट में पलटी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं उपमा बहुत ही खिला खिला, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं बने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।